हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब। दोस्तों मैं आपके सामने मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, इवनिंग में वो वैकेंसी ला रहा हूँ जहाँ आप फ्रेशर एज वेल एज एक्सपीरियंस एज वेल एज फाइनल ईयर वाले एलिजिबल हैं। देखिए 1 या 2 साल का जो एक्सपीरियंस होता है किसी भी कंपनी में, अगर आपसे 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है तो वहाँ ये मान लीजिए कि वहाँ फ्रेशर वालों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। मैं अपना जो आप बहुत बंदों ने लास्ट वीडियोस में कमेंट किया कि आप लिंक क्यों नहीं प्रोवाइड करते हो, मैं आपको अभी कम्युनिटी में या फिर अपने टेलीग्राम चैनल पे एक स्नैपशॉट डाल देता हूँ। अभी विद इन 3 डेज के अंदर मेरे को 3 से 4 काउंटर स्ट्राइक आ चुकी है, सिर्फ किस लिए, क्योंकि मैंने लिंक यूज़ किया था। तो अभी वो 1-2 दिन लगेगा उसको हटने में, मैंने भी काउंटर किया है तो वो 1 से 2 दिन लगेगा, मैं वो हट जाए उसके बाद मैं कंटिन्यू जैसे पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक डालता था अब भी डालूंगा। अभी 2 दिन के लिए आप मैनेज कर लीजिए, सिर्फ टेलीग्राम पे लिंक इसीलिए जाएगा, आप टेलीग्राम पे जाके फॉलो कर लीजिए। दोस्तों ये जो अपॉर्चुनिटी है ये जो आई है RIL की फुल फॉर्म है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस के अंडर में कौन कौन सी कंपनी आती है, सबसे पहले तो बताता हूँ रिलायंस रिफाइनरी, दूसरी आती है रिलायंस रिटेल और थर्ड आती है जियो। ये भी RIL के अंडर आती है, जो रजिस्टर्ड है जियो वो RIL के अंडर है, मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अंदर रजिस्टर्ड है। यहाँ जॉब लगना, देखिए सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं कि आपको, चाहे आप सिविल से हो, चाहे आप मैकेनिकल से हो, चाहे आप इलेक्ट्रिकल से हो, चाहे आप CS से हो या फिर IT से हो या केमिकल से या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन से या ENC से या फिर किसी भी अनदर ब्रांचेस से, जॉब जहां मैं बताता हूं अगर आप अप्लाई करते रहे, ये मैं श्योरिटी के साथ बोल रहा हूं एंड आई प्रॉमिस कि एक दिन, देखिए टाइम लगेगा, दो लगने को 10 दिन भी हो सकते हैं, 10 to 15 डेज भी हो सकते हैं, होने को 1 मंथ भी हो सकता है या 2 मंथ भी हो जाए, लेकिन मैं ये श्योरिटी आपके साथ दे रहा हूँ और प्रॉमिस कर रहा हूँ कि हर एक बंदे की जॉब लग जाएगी। एक जॉब से लगना, लेकिन आपको अप्लाई करते रहना है, बस आप अप्लाई करते रहिए 10 मिनट का टाइम निकाल के। और याद रखिए जो भी आपसे पैसों की डिमांड करता है, मैं आपसे 1 रुपया भी लेने के लिए नहीं, मैं बोलता हूं कि कोई आपसे 1 रुपया भी ले। दोस्तों इसके क्या करना होगा, सबसे पहले इसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, उसके बाद इसके कैरियर सेक्शन में आना होगा। जैसे ही आप इसके कैरियर्स में आएंगे उसके बाद आपको ये एक ऑप्शन दिखेगा अप्लाई नाउ का। जैसे ही आप इसको अप्लाई नाउ करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ 3 जगह वैकेंसी आ गई, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिलायंस रिटेल लिमिटेड, रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड। अब आप बोलेंगे कि यार रिलायंस, ये देखेंगे रिलायंस जियो, रिलायंस रिटेल या फिर रिलायंस इन्फोकॉम, वॉट मैं अगर दोनों इसकी बात नहीं करूंगा, रिलायंस रिटेल की। रिलायंस रिटेल में क्या होता है कि वैकेंसी कम होती है, कम इन द सेंस कि कम पैसों के लिए होती है, सैलरी बहुत कम रहती है, बट रिलायंस इंडस्ट्रीज में और रिलायंस जियो में सैलरी की कोई कमी नहीं होती है, क्योंकि ये फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है इंडिया की। दोस्तों इसके बाद क्या कर लेना है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पे हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही हम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पे क्लिक करेंगे तो हमें जो करंट अपॉर्चुनिटीज़ है वो इसकी बिल्कुल सामने नज़र आ जाएंगी। उससे पहले एक चीज़ मैं बता दूं दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है या आपको लगता है कि ये चैनल आपके काम का है तो आप अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दिया कीजिए। देखिए मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना शेयर करेंगे उतना ज़्यादा आपका भी बेनिफिट होगा, मेरा भी बेनिफिट होगा। मैं कभी किसी से पैसे की डिमांड नहीं करता हूं, मैं चाहता भी नहीं हूं कि कभी किसी को 1 रुपया भी जॉब के अगेंस्ट में देना पड़े, उसी बिहाफ पे मैंने चैनल बनाया है। एनीवे आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर से ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, सब इसको शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों ये जो वैकेंसी है आप देखेंगे बहुत सारी ब्रांचेस के लिए आ रही है, जैसे इंजीनियर वॉकओवर CM शार्दुल में रहने वाली है, इंजीनियर ड्रिलिंग, इंजीनियर आर्टिफिशियल, इंजीनियर मैकेनिकल, इंजीनियर मैकेनिकल, मैकेनिकल 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 मैकेनिकल। ऐसा नहीं है कि ये कोई वैकेंसी बहुत पुरानी है, ये सब 3 जून से लेकर 7 जून तक आई है। ऑलरेडी बहुत सारी वैकेंसी यहाँ ओपन है। अगर आप किसी भी एक मैकेनिकल वाले पार्ट को ओपन कर लेंगे तो आप देखेंगे ये सबसे पहले लोकेशन कहाँ रहने वाली है, दहेज कहाँ है, दहेज है गुजरात में। अब ये दहेज गुजरात में किस जगह है जी, ये बड़ौदा और बड़ौदा के आसपास है दहेज, तो वहाँ आपकी रहने वाली है।
दोस्तों ये जो है इसमें क्या मांगा गया है, डिप्लोमा और बीटेक वाले मैकेनिकल और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से कर रखी हो 2 से 7 साल तक का एक्सपीरियंस हो, 2 ईयर्स टू 7 ईयर्स डिप्लोमा वालों के लिए और बीटेक वालों के लिए। बट जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि मैं ऑल ब्रांचेस के लिए भी बताने वाला हूं या फिर ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी या फ्रेशर्स वालों के लिए भी बताने वाला हूं, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम दीजिए, आपको सबको वैकेंसी आपके लिए बता के जाऊंगा। नेक्स्ट जो वैकेंसी आप देखेंगे ये सब में ही कहीं ना कहीं डिप्लोमा बीटेक वालों को सबको मांग रखा है और इन्होंने कुछ लिख रखा है डिप्लोमा इन मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन, तो जो इस क्राइटेरिया में मैच हो रहा है वो इसको अप्लाई कर दे। अब आइए दोस्तों रिलायंस, दोबारा चलते हैं बिल्कुल इसके फर्स्ट पेज पे। अब उसके बाद आएगा रिलायंस जियो इन्फोकॉम। अब रिलायंस जियो पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, मैंने बिल्कुल फ्रेश क्लिक किया, उसके बाद जाना है इसके जॉब्स वाले सेक्शन में। जैसे ही आप इसका जॉब्स वाला सेक्शन देखेंगे तो यहाँ जाने के बाद आपको दिखेगा कि यहाँ जो है बहुत सारी वैकेंसी ओपन है। अब ये वैकेंसी किसके लिए ओपन है जी? ये वैकेंसी है किस किस के लिए? फ्रीलैंसिंग सेल्स, बिजनेस एसोसिएट। बट ये जो वैकेंसी है ये है वर्क फ्रॉम होम वालों के लिए। बट अगर मैं वर्क फ्रॉम होम के लिए तो आपको बता नहीं रहा हूँ, मैं आपको इंजीनियरिंग ब्रांच से रिलेटेड बता रहा हूँ। तो आपको जाना है, देखिए 2 से 3 जगह पे, एक तो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में, एक जाना है आपको ऑपरेशंस या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वाले होंगे वो यहाँ जाए। उसके बाद एक IT वाले जो CS और IT की जॉब आती है वो जाए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। अब अगर हम देखेंगे इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ये बहुत ही मेन है और इसमें कितनी जॉब एलिजिबल है जी? 483 जॉब ओपन है। 483 मतलब अलग अलग जगह के लिए, अलग अलग प्लेस के लिए। तो आपको क्या, देखिए आपने क्या किया, मैं सबसे पहले तो एक चीज़ बता दूं कि यहाँ सभी एलिजिबल हो जाएंगे। अब मैं पर्टिकुलर एक एक को लेके देखता हूँ। एक वैकेंसी आई है 7 जून को। 7 जून को वैकेंसी आना मतलब आज ही के दिन वैकेंसी आई है, आज ही 7 जून है। ये देखेंगे आप, पोस्टेड इन 7 जून, इंजीनियर टावर। अब ये टावर वाले में एलिजिबल कौन है जी? अब इसको एक बार बिल्कुल अच्छी तरह देख लेते हैं, बिल्कुल इसको जांच परख लेते हैं। इंजीनियर टावर में एलिजिबल है जी इंजीनियर एंड टेक्नोलॉजी। कौन कौन? डिप्लोमा और बीटेक सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। कितना एक्सपीरियंस चाहिए? 2 to 4 ईयर्स। देखिए 2 साल का एक्सपीरियंस कोई मैटर नहीं करता है, बट मैं आपको और भी वैकेंसी ऐसी दिखाऊंगा कि जो आप बिल्कुल फ्रेशर वालों के लिए नजर आए। अब आप देखेंगे दूसरी है फील्ड इंजीनियर। अब फील्ड इंजीनियर को एक बार ओपन करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये है कि आप बिल्कुल अच्छी तरह अगर देखेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है। ये देखेंगे आप डिप्लोमा। अब जब फील्ड में रहना है तो फील्ड में कौन कौन एलिजिबल हो गए जी? सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ENC, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड केमिकल वाले, ये ब्रांचेस फील्ड में एलिजिबल है। एक्सपीरियंस डिप्लोमा चाहिए, एक्सपीरियंस कितना चाहिए जी? 1 से 3, मतलब डायरेक्ट फ्रेशर वाले। ये 1 ईयर का एक्सपीरियंस कोई मैटर नहीं करता है। आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी है, इंटर्नशिप कर रखी है, नहीं भी कर रखी है, तब भी आप यहाँ फॉर्म भर दीजिएगा। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, 1 साल का एक्सपीरियंस इन्हें कोई वो नहीं है। बस इन्हें क्या है कि बंदा जो फ्रेशर आता है उसके अंदर एटीट्यूड होता है, बट आप जब इंटरव्यू देंगे तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी दिखेगी, एक स्किल्स दिखेंगी, तब आपको ईजिली ले लिया जाएगा। अब आई दोस्तों ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग की, तो मैंने आपको डिप्लोमा वालों के लिए दिखा दी। तो आपको क्या कर लेना है, जितनी भी वैकेंसी फील्ड इंजीनियर के लिए मिले, जितनी भी वैकेंसी यहाँ से आपको सर्च कर लेना है। 428 वैकेंसी थी ऑलरेडी, तो यहाँ से आपको सर्च कर लेना है जैसे फील्ड इंजीनियर, या फिर अब अगर मैं कीवर्ड में डालूंगा ग्रेजुएट, जैसे ही मैंने ग्रेजुएट में डाला और मैंने सर्च का ऑप्शन दबाया तो पूरी की पूरी जितनी भी ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी की है वो सारी वैकेंसी ओपन होके आ जाएंगी। देखिए ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी पोस्टेड कब हुई है? 6 जून को। ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी पोस्टेड कब हुई है? 6 जून को। ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी 6 जून, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी 6 जून, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी 6 जून, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी 6 जून। एक ही दिन में बस इनकी लोकेशन अलग अलग रहने वाली है, इसीलिए ये वैकेंसी बहुत ही अच्छी है। अब इसमें ब्रांचेस कौन कौन एलिजिबल है जी? इसमें ब्रांचेस एलिजिबल है ऑल। अब आप बोलेंगे ऑल तो कहीं लिखा नहीं, अब मैं बताता हूँ। ये जो है ये डिज़ाइन से लेके और फील्ड इंजीनियर वालों तक का हायर कर रहे हैं। और कौन कौन सी ब्रांच? सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, CS, IT, इंस्ट्रूमेंटेशन, ENC, केमिकल
और भी बहुत सारी ब्रांचेस। और क्या मांगा है इन्होंने, सिर्फ और सिर्फ फ्रेशर। आपको नज़र आ गया होगा कि यहाँ फ्रेशर वाले डायरेक्टली एलिजिबल है। इसको अप्लाई कैसे करना है, इसको अप्लाई, नीचे ही इसका अप्लाई लिंक दिया हुआ है। जैसे ही आप इसको अप्लाई पे, कोई भी वैकेंसी ऐसे ही अप्लाई होगी, आपको क्या कर लेना है, अगर आप ओल्ड यूज़र है तो आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के इसे साइन इन कर लेना है, अदरवाइज साइन अप कर लेना है। जैसे ही आप साइन अप या साइन इन कर लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपको कवर लेटर मांगा जाता है। इसमें कवर लेटर आपसे मांगा जाएगा। कवर लेटर क्या होता है, अपने बारे में छोटी से छोटी बातों में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। आज के टाइम में आपका सीवी बहुत कम बंदे देखते हैं। वैसे मैंने सीवी का जो फॉर्मेट है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया, थोड़ा स्क्रॉल करके देखेंगे, वहाँ आपको मिल जाएगा। अदरवाइज कवर लेटर का फॉर्मेट, मैंने जो कवर लेटर है वो पिन करके, या फिर मैंने डायरेक्ट लिंक दे दिया है आपको, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, कवर लेटर उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करके अटैच कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन देने की जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके साथ साथ किसी और का भी भला होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।